हेलो दोस्तों, मैं लूकस मसीह चैनल जीवन की ज्योति में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे शैतान परमेश्वर से दावा करता है और यहोवा का भक्त अय्यूब की कैसे परीक्षा होती है। तो दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली कुछ वीडियोज़ में देखा कि शैतान इब्लिस ने कैसे सांप के रूप में यहोवा की हुकूमत पर कैसे सवाल उठाया था। उसने परमेश्वर पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया और एक तरह से यह कहा कि यहोवा आदम और हब्बा को सही गलत का फैसला खुद करने की इजाज़त ना देकर उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। आदम और हब्बा के पाप करने के बाद जब धरती पर उनकी संतान बढ़ने लगी, तब शैतान ने उनमें से हर एक की नीयत पर सवाल उठाया। शैतान का दावा था कि इंसान प्यार की खातिर यहोवा की सेवा नहीं करते, बल्कि वे मतलबी हैं। मुझे सिर्फ एक मौका दो और मैं किसी को भी परमेश्वर यहोवा के खिलाफ़ कर सकता हूं, ऐसा शैतान बोलने लगा यहोवा परमेश्वर से। बाइबल में एक अय्यूब नामक एक आदमी की कहानी से पता चलता है कि शैतान को इस बात का पूरा यकीन था कि वह किसी को भी यहोवा के खिलाफ़ कर सकता है। अय्यूब कौन था और अय्यूब की चुनौती से उसका क्या ताल्लुक़ था? अय्यूब आज से करीबन 3600 साल पहले जिया था। वह एक नेक इंसान था। अय्यूब पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक लिखा हुआ है। वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके पास 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गदहिया और बहुत से दास दासियाँ थीं। बस उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उस समय के पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे अमीर था, सबसे बड़ा था। अय्यूब 1 उसका 8 पद में लिखा हुआ है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और कोई नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर यहोवा ने अय्यूब से बहुत खुश था। मगर शैतान ने यहोवा से दावा किया कि अय्यूब नेक इरादे से परमेश्वर की सेवा नहीं करता है। शैतान ने यहोवा से कहा, अय्यूब पहला उसका 10 और 11 में देखेंगे तो लिखा हुआ है, क्या तूने अय्यूब की और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान के कहने का साफ साफ यह मतलब था कि अय्यूब परमेश्वर की सेवा इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर उसे बदले में सब कुछ देता है। और शैतान ने यह भी दावा किया परमेश्वर यहोवा से कि अगर अय्यूब पर आजमाइश लाई जाए तो वह परमेश्वर के खिलाफ हो जाएगा। यहोवा ने शैतान को इस चुनौती का कैसे जवाब दिया? क्योंकि सवाल अय्यूब की नीयत पर उठाया गया, इसलिए परमेश्वर ने शैतान को यह आज्ञा दी कि वह अय्यूब को आजमा कर देख ले कि वह किस इरादे से सेवा करता है। इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी यह साफ साफ हो जाता कि वाकई अय्यूब परमेश्वर से प्यार करता है या नहीं। परमेश्वर से इजाज़त मिलते ही शैतान ने तरह तरह की मुसीबतें लाकर अय्यूब के सामने खड़ी कर दी और अय्यूब की परीक्षा ली। अय्यूब के कुछ मवेशी चोरी हो गए और बाकी के लोग भी मारे गए। लगभग उसके सभी नौकरों को मौत के घाट उतार दिया गया। अय्यूब की सारी संपत्ति लुट गई और वह कंगाल हो गया और उसके 10 बच्चे एक साथ आंधी में मारे गए, जिससे अय्यूब पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इन सब खौफनाक हादसों के गुजरने के बाद भी अय्यूब को ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब 1 उसका 22 में। शैतान ने फिर भी हार न मानी। उसने सोचा कि अय्यूब ने अपनी दौलत, नौकर चाकरों और बच्चों का गम तो किसी तरीके से सह लिया, लेकिन अगर उसको खुद कोई बीमारी लग जाए तो उसकी जान पर बना है तो वह जरूर परमेश्वर के खिलाफ हो जाएगा। यहोवा ने शैतान को यह भी करने की इजाज़त दे दी और शैतान ने अय्यूब को एक ऐसी घिनौनी बीमारी से पीड़ित किया, लेकिन तब भी अय्यूब का परमेश्वर से भरोसा नहीं उठा। इसके बजाय उसने अपना पक्का इरादा जाहिर किया, तब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। अय्यूब 27 उसका 5 में। अय्यूब 6 अध्याय उसका 4 आयत
16वां अध्याय उसकी 11वीं से लेकर 14वीं आयत तक देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अय्यूब इस बात से बेखबर था कि उस पर ये सारी मुसीबतें लाने वाला शैतान है। उसे पता ही नहीं था कि शैतान ने यहोवा के हुकूमत करने के हक़ पर सवाल उठाया। इसलिए उसे डर था कि कहीं परमेश्वर तो उससे ये परीक्षा नहीं ले रहा है, ये मुसीबतें कहीं परमेश्वर तो नहीं ला रहा है। इसके बावजूद अय्यूब यहोवा की तरफ अपनी खराई से ना हटा और उसने वफादार रहकर शैतान का यह इल्ज़ाम झूठा साबित कर दिया कि वह अपने फ़ायदे के लिए परमेश्वर की सेवा कर रहा था। अय्यूब की वफादारी देखकर यहोवा परमेश्वर को मौका मिला कि शैतान के उन इल्ज़ामों का मुंह तोड़ जवाब दे जो उसने अय्यूब के इरादों पर लगाए थे, और इस तरह उसे बेइज्जत किया था। अय्यूब ने यहोवा का सच्चा मित्र होने का सबूत दिया और परमेश्वर ने उसकी वफादारी का इनाम भी उसे दिया। शैतान ने जब यह दावा किया कि मुसीबत आने पर इंसान परमेश्वर का वफादार नहीं बना रहेगा, तो उसके निशान पर सिर्फ अय्यूब ही नहीं था, उसने आपकी वफादारी पर भी सवाल उठाया, हर एक इंसान की वफादारी पर भी सवाल उठाया। यह बात नीति वचन 27 उसका 11वें से साफ साफ पता चलती है, जहाँ यहोवा कहता है, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूँगा। ये शब्द अय्यूब की मौत के सैकड़ों साल बाद लिखे गए थे। इससे पता चलता है कि इतने अरसे बाद भी शैतान ने परमेश्वर के सेवकों पर झूठे इल्ज़ाम लगाना और उनकी वफादारी के बारे में यहोवा को तायने मारना ना छोड़ा। जब हम अपनी ज़िंदगी से यहोवा को खुश करते हैं तो असल में हम शैतान के झूठे इल्ज़ामों का मुंह तोड़ जवाब देने में यहोवा की सहायता करते हैं और इस तरह यहोवा का दिल खुश करते हैं। यह जानकर आपको कैसा लगा? क्या यह बहुत बड़ा सम्मान नहीं है कि शैतान के झूठे दावों का जवाब देने में आप भी हिस्सा ले सकते हैं, फिर चाहे आपको इसके लिए अपनी ज़िंदगी के कुछ बदलाव ही क्यों ना करना पड़े। ध्यान दीजिए शैतान ने क्या कहा। अय्यूब उसका 2 अध्याय उसके 4 आयत में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। मनुष्य कहकर शैतान ने यह साफ साफ बता दिया कि उसने सिर्फ अय्यूब पर नहीं बल्कि सभी इंसानों पर यह इल्ज़ाम लगाया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। शैतान ने परमेश्वर की तरफ आपकी खराई पर सवाल उठाया है। इब्लिस को यह देखकर बड़ी खुशी होगी अगर आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दें और मुसीबतें आने पर उसकी सेवा करना छोड़ दें। वह अपने इन मंसूबों में कामयाब होने के लिए कौन से हथकंडे अपना सकता है। लोगों को गुमराह करने और परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए शैतान कई तरकीबें अपनाता है। एक है सीधा हमला। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वह गरजने वाले सिंह की तरह है जो इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। इसलिए हो सकता है कि शैतान आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए आपका विरोध करे ताकि आप बाइबल की सच्चाई सीख ना सकें और उस पर अमल ना कर सकें। 2 कुरिन्थियों उसका 11 से 14 पढ़ेंगे तो दूसरी तरफ शैतान एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान की इस तरकीब को पहचानना अक्सर आसान नहीं होता। इसमें शैतान ऐसे छिपे हुए फंदे इस्तेमाल करता है जिनके जरिए या तो वह हमें प्यार से फुसलाने या फिर लालच देकर फंसाने की कोशिश करता है। निराशा की भावना भी उसका ऐसा ही एक फंदा है। शैतान आपको शायद यह महसूस कराए कि आप किसी भी लायक नहीं हैं, आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते और यहोवा को कभी खुश नहीं कर सकते। नीति वचन उसका 24 का 10 में लिखा हुआ है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तो चाहे शैतान गरजने वाले सिंह की तरह हमला करे या फिर ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनकर हमें बड़ी चालाकी से फंसाना चाहे, उसका दावा बस एक ही है। वह कहता है कि अगर आप तकलीफ़ें या परीक्षाएं आएँ तो आप यहोवा की सेवा करना बंद कर देंगे। अय्यूब की तरह शैतान की इस चुनौती का जवाब देने और परमेश्वर की तरफ अपनी खराई का सबूत देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? शैतान की चुनौती का जवाब देने के लिए आपको एक ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए जिससे परमेश्वर खुश हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा? बाइबल जवाब देती है। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसके 5वीं आयत देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। जैसे जैसे यहोवा के लिए आपका प्रेम बढ़ेगा आप वही करना चाहोगे।
जो वह आपसे चाहता है। प्रेरित यूहन्ना ने भी यही लिखा है। परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। अगर आप यहोवा से अपने सारे मन से प्यार करते हैं तो आपको उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं लगेंगी। परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं, इसके ऊपर मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा और आपको विस्तार में बताऊंगा। यहोवा हमसे कभी भी वह नहीं चाहता जिसे करना हमारे बस में ना हो। यहोवा व्यवस्था विवरण 30 उसका 11वां अध्याय से लेकर 14 तक देखेंगे तो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए कठिन है और ना तुझसे दूर है, और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना यह समुद्र में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। वह हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानता है कि हम क्या करने में के काबिल हैं और हमारी हद कहाँ तक है। यही नहीं, यहोवा हमें उसकी आज्ञा मानने की ताकत भी दे सकता है। प्रेरित पौलुस ने भी लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 13वीं आयत में, परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 7 पद में देखेंगे तो लिखा हुआ है, तकलीफ़ों को सहने के लिए वह आपको असीम सामर्थ्य भी दे सकता है। कई परीक्षाओं से गुजरने के बाद पौलुस यह कह पाया, पहला फिलिप्पियों उसका 4 अध्याय उसके 13वें आयत में लिखा हुआ है, जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहोवा को खुश करने के लिए बस इतना काफ़ी नहीं है कि आप सिर्फ उन कामों से दूर रहें जिससे वह नफ़रत करता है, इसके साथ साथ आपको उन कामों से प्यार करना चाहिए जिन कामों से वह प्यार करता है। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। क्या आप ऐसे लोगों से दोस्ती करना नहीं चाहोगे जो आपकी तरह सोचते हों, जिनकी पसंद नापसंद आपसे मिलती हो और जो उन्हीं उसूलों को मानते हो जिन पर आप चलते हों? यहोवा भी अपने दोस्तों से ऐसा ही कुछ चाहता है। तो फिर जो बातें यहोवा को अजीज हैं उन्हीं से प्यार करना सीखिए। इनमें से कुछ भजन। क्या आप ऐसे लोगों से दोस्ती करना नहीं चाहोगे जो आपकी तरह सोचते हों, जिनकी पसंद नापसंद आपसे मिलती हो और जो उन्हीं असूलों को मानते हों जिन पर आप चलते हों? यहोवा भी अपने दोस्तों से ऐसा ही चाहता है। फिर जो बातें यहोवा को अजीज हैं उन्हीं से प्यार करिए। इनमें से कुछ भजन संहिता उसके 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक में देखेंगे तो वहाँ पर बताई गई हैं। यह भजन बताता है कि परमेश्वर जिन्हें अपना दोस्त मानता है, यहोवा के दोस्त बेसभी गुण दिखाते हैं जिन्हें बाइबल आत्मा के फल कहती है, और ये गुण प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। परमेश्वर के भाने वाले गुण बढ़ाने के लिए आपको हर रोज़ बाइबल पढ़नी होगी और आपको उसका अध्ययन करना होगा, और जैसे जैसे आप परमेश्वर की मांगों के बारे में सीखेंगे आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे जैसे परमेश्वर सोचता है। यहोवा के लिए आप अपने प्यार को जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे, अपनी ज़िंदगी से उसे खुश करने की आपकी इच्छा उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। यहोवा को खुश करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी। बाइबल कहती है, कुलस्सियों 3 अध्याय उसका 9 से लेकर 10 तक, मैं कि अपने तौर तरीक़ों को बदलना ऐसा है मानो हमने अपनी पुरानी शख्सियत उतारकर नई धारण कर ली हो। हालांकि यह आसान नहीं है, फिर भी यहोवा की आज्ञाओं को मानने के बारे में भजनहार ने लिखा। भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसके 11वें पद में, उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। जी हाँ, अगर आप भी ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसे परमेश्वर खुश होता है तो आपको भी ढेरों आशीषें मिलेंगी। ऐसी ज़िंदगी जीने से आप शैतान की चुनौती का जवाब दे पाएंगे और यहोवा का दिल खुश कर पाएंगे। दोस्तों, मैं इसी प्रकार मसीह से रिलेटेड नई वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष देता रहे। आमीन।